नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। भारत कब स्वतंत्र हुआ, ये बात पूछा जा रहा है कि भारत जो है कब स्वतंत्र हुआ। तो 15 अगस्त 1947 में जो है भारत स्वतंत्र हुआ। दूसरा जो प्रश्न देखेंगे, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था। तो 200 वर्षों तक जो भारत जो है अंग्रेजी शासन का गुलाम था। तीसरा प्रश्न देखेंगे, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था। तो भारत को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। नेक्स्ट जो चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। तो ये जो है अंग्रेजों ने अपनाई थी। नेक्स्ट जो है 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारी सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे छठा नंबर, किसके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। तो ये ब्राउन के अनुसार था। तो ब्राउन के अनुसार पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समाज की सभी आर्थिक क्रियाएं का योग कहलाता है अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत समस्त आर्थिक क्रियाएं जो है हम लोग संपन्न करते हैं। 8वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्र हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आप लोगों को पता ही होगा कृषि, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग धंधे व्यापार और तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं आती हैं। 9 नंबर जो देखेंगे, कृषि पशुपालन मछली पालन इत्यादि किस क्षेत्र में आते हैं। तो ये जो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भूमि से रिलेटेड हैं और कृषि कार्य में ये सभी जो है सम्मिलित हैं। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, उद्योग को कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र। तो जैसे कि बताएं कि उद्योग को कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न जो है 11 नंबर, बैंक एवं बीमा किस क्षेत्र में आते हैं। देख बीमा जो है वो जो है सेवा क्षेत्र में आते हैं और सेवा क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। 12 नंबर जो देखेंगे प्रश्न हम लोग, अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो वहाँ पे जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में है। अगला जो है 13 नंबर, चीन क्यूबा आदि देशों में कौन सी व्यवस्था है। तो वहाँ पे है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। याद रखेंगे भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। 15 नंबर जो है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में विशेष ध्यान किस पर दिया जाता है। तो सामाजिक कल्याण पे दिया जाता है। 16 नंबर देखेंगे, बुरुंडलैंड आयोग किससे संबंधित है। तो ये सतत विकास से संबंधित है। 17 नंबर देखेंगे, योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो ये हुआ 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला जो देखेंगे 19 नंबर, प्रथम योजना आयोग के प्रथम पदेन अध्यक्ष कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो प्रथम योजना आयोग के प्रथम पदेन अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, योजना आयोग का नाम बदलकर कौन सा आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग कर दिया गया। 21 नंबर देखेंगे, नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वर्ष 2014 में हुई थी। नेक्स्ट जो देखेंगे 22 नंबर, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है। तो नियोजन को दिया जाता है। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, योजना आयोग में कितने उपाध्यक्ष होते हैं। तो इसमें जो है 8 उपाध्यक्ष होते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो 1951 में जो शुरू हुआ था और 5 साल यानी कि 1956 में। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष थे तो होते हैं। तो ये होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं राष्ट्रीय विकास के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 27 नंबर देखेंगे, सूचना शिक्षा एवं ज्ञान का सर्वसुलभ साधन हो गया है। तो कंप्यूटर से जो है ये बहुत ही सुलभ हो गया, आसान हो गया है। 28 नंबर देखेंगे, वस्तु से वस्तु का लेन देन कहलाता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। 29 नंबर देखेंगे, मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय कहलाता है। तो मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। और 30 नंबर देखेंगे, एटीएम सेवा कार्य करता है। तो ये जो है 24 घंटा कार्य करता है। और यहाँ पे जो है 31 नंबर जो है, प्रति व्यक्ति आय बराबर है। तो राष्ट्रीय आय में जब हम कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। 22 नंबर जो देखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। 33 नंबर जो देखेंगे, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी। तो अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न देखेंगे हम लोग,
34 नंबर भारत के बीमारू राज्य कौन से हैं? तो बीमारू राज्य बीमारू से हम लोग देखेंगे तो बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब जो है बीमारू राज्य से संबंधित हैं। 35 नंबर देखेंगे संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिए थे जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। फिर देखेंगे 36 नंबर 2001 में बिहार की जनसंख्या जो है 8.19 करोड़ यानी कि 8 करोड़ से अधिक था। फिर 37 नंबर देखेंगे 2003 से 4 में बिहार की जीडीपी जो था -5.15% था। 38 नंबर देखेंगे 2004 से 5 से 2004-5 2008-9 के बीच बिहार की जीडीपी बढ़कर +11.03% हो गया। 39 नंबर देखेंगे किस व्यक्ति ने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ये कहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 40 नंबर देखेंगे झारखंड और बिहार का विभाजन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का और बिहार का विभाजन हुआ था। 41 देखेंगे किस व्यक्ति ने कहा गरीबी कैंसर की तरह है? तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। 42 नंबर देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी ऊर्जा कम लेने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं? तो 2400 कैलोरी से कम मिलेगा तब। 43 नंबर देखेंगे शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी ऊर्जा से कम लेने से व्यक्ति गरीबी रेखा में आता है? तो 2100 कैलोरी से कम मिलना ही गरीबी रेखा कहलाएगा। नरेगा या मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन जो है कार्य दिए जाने हैं। 45 नंबर देखेंगे मनरेगा योजना के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? तो महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है। 46 नंबर देखेंगे मनरेगा योजना किसके कारण सफल नहीं हो पाया है? तो बिचौलियों के कारण सफल नहीं हुआ है। ये क्या करते हैं बिचौलिए जो हैं व्यक्तियों को काम न देकर, जैसे कि व्यक्ति को काम देना है वहाँ पे किरान से ट्रैक्टर से मिट्टी उट्टी कटवा लेते हैं और जो है लोगों को काम नहीं दे पाते हैं और सारा पैसा जो वही सब रख लेते हैं। 47 नंबर देखेंगे जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित कहलाता है। तो जो भी देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वास्तव में वही देश क्या होगा? विकसित होगा।